तो सब ब्रजवासी लेकर के गए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को जाकर के गाय के खुर के रज से उनको 12 अंगों में तिलक किया। लेकिन यहां पर वर्णन आता है कि पूतना मरने के बाद कहां गई। बोले पूतना मरने के बाद में उस गति को प्राप्त हुई जिस गति को यशोदा मैया प्राप्त करने वाली थी। भगवान का लालन पालन करने वाली, भगवान का सदैव ध्यान रखने वाली यशोदा मैया को जो गति मिलनी चाहिए वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। बोले ऐसा क्यों किया? पूतना में ऐसी कौन सी अच्छाई थी जिस पर भगवान रीझ गए? बहुत ध्यान से सुनना। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को ना जाने हमारा कौन सा गुण अच्छा लग जाए, कौन सा गुण भा जाए, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। पूतना का कौन सा गुण अच्छा लगा? तो यहां पर लिखा है पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना का नाम अच्छा नहीं था। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है वो पूतना। पूतना का काम भी अच्छा नहीं था। क्या करती थी? लोक बालग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती थी। ये पूतना का काम था। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा पूतना की जाति अच्छी होगी, राक्षसी थी, जाति भी अच्छी नहीं थी। तो किसी ने कहा पूतना का भोजन अच्छा रहा होगा, रुधिरासन, गरम गरम खून पीती थी बालकों का, भोजन भी अच्छा नहीं था। तो किसी ने कहा भगवान के पास आने का उसका आशय अच्छा होगा, मारने आई थी भगवान को। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, भगवान के पास आने का कारण अच्छा नहीं, फिर भी भगवान ने सदगति दे दी। क्यों? तब ठाकुर जी कहते हैं हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। बोले भैया दुनिया के लोग अस्त्रों से मारते हैं, दुनिया के लोग शस्त्रों से मारते हैं, दुनिया के लोग वाणी से मारते हैं, लेकिन हमको पूतना का मारने का तरीका बढ़िया लगा। बोले जैसे माँ बालक को दूध पिलाती है ऐसे पूतना मारने आई थी हमको, इसलिए हमको पूतना का ये गुण अच्छा लगा और हमने उसको सदगति दे दी। वारे दयालु, वारे कृपालु। यहां हम सुबह से शाम तक आरती घुमा घुमा के पागल हो गए, देसी गैया का दूध का भोग लगाते हैं, दुनिया भर के मिष्ठान आरोग आते हैं, इतनी सेवा करते हैं, गला फाड़ फाड़ के कथा करते हैं, हमसे रीझ नहीं रहे। और वो पूतना दूध पिला के मारने आई, विष पिला के, उस पर रीझ गए। ठाकुर जी बड़े विचित्र हैं हमारे। हमारे वृंदावन के बिंदु जी महाराज गाते थे, ठाकुर जी पहले आपका स्वभाव बहुत बढ़िया था, अब आपका स्वभाव बिगड़ गया है। पहले आप बढ़िया थे, पूतना पे भी कृपा कर दी, ताड़का पे भी कृपा कर दी, रावण पे भी कृपा कर दी, कंस पे भी कर दी। अरे हम कहीं रावण कंस से तो बहुत बढ़िया है हम लोग, हम पे कब कृपा करोगे? बहुत सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। देखो ये जो पद होते हैं ना, इनके शब्दों को समझा करो, इतने प्यारे शब्द होते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बिंदु जी महाराज शिकायत करते हैं भगवान से, हे नाथ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? शिकायत है भगवान से, हे नाथ आपका पुराना वाला स्वभाव कहां चला गया? ऐसे ऐसे राक्षसों पर आप कृपा कर देते हो, तो हम भक्तों ने आपका क्या बिगाड़ा है नाथ? कृपा कर दो प्रभु। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार? सब लोग गाओ। हम दीनों के
वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी, या तो मुझ में ही कोई कमी रह गई है नाथ। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं। या फिर या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार। श्री राधा रमण लाल की। ठाकुर जी की भक्ति में कभी कभी शिकायत भी कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं है हर बार भगवान को रिझाया जाए, कभी कभी शिकायत भी करनी चाहिए। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। जिससे कि द्विज सुदामा आपके स्वभाव की वजह से सुदामा को तीनों लोक मिल गए। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। गाओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। और हमने सुना दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन होके भगवान दौड़े थे द्वारिका से, बताओ। द्रौपदी। जब भरी सभा में दुशासन चीर हरण कर रहा था द्रौपदी का, निर्वस्त्र कर रहा था द्रौपदी को, तब द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। द्रौपदी बोली, अरे पांडवों की पत्नी हूं, 5 पति हैं मेरे, मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। लेकिन जब अपने पतियों की ओर देखा, नीची नजर करके बैठे थे,
द्रौपदी बोली फिर भी मैं निर्वस्त्र नहीं हो सकती। भीष्म पितामह आदि सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अपनी बहू को निर्वस्त्र होते थोड़ी देख पाएंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी ने अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा खुद करूंगी। लेकिन जब अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई, हर जगह से हार गई। पतियों ने हरा दिया, बड़े लोगों ने हरा दिया, खुद के बल से भी जब हार गई, तब दोनों भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा। और जब भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा तो पता है क्या बोली द्रौपदी? प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा नाथ। यदि इस भरी सभा में मैं निर्वस्त्र हो गई, कल को लोग पूछेंगे कौन निर्वस्त्र हुआ था, तो लोग कहेंगे श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र हुई थी। आपकी लाज जाएगी नाथ, मेरी रक्षा करो। और जब भुजा उठा करके द्रौपदी ने पुकारा, बस दुशासन खींच करके निर्वस्त्र करने ही वाला था, इतने में ही वशन रूप भय श्याम। खींचते 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 दुशासन हार गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। कहावत कहते हैं, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। द्रौपदी के लिए वस्त्र बनकर के द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। हमने सुना है नाथ, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। क्या उस अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। हाँ, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से क्या प्यार अब। गाओ भाव से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार। भाव से गाओ सब लोग। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हाँ श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि
भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति केवल प्रेम करना नहीं सिखाती, भक्ति केवल पूजन करना नहीं सिखाती, सुबह शाम केवल राम राम जपते रहो, इनको रिझाते रहो, यही भक्ति का स्वभाव नहीं। भक्ति यदि करोगे तो भक्ति कभी कभी ठाकुर जी की शिकायत करना भी सिखाती है, ठाकुर जी से रूठना भी सिखाएगी, ठाकुर जी पे गुस्सा करना भी सिखाएगी। लेकिन बंधुओं, बिना भक्ति के कभी भगवान पर क्रोध कर मत देना। क्रोध करने का अधिकार भी उसी को है जो भक्ति करता है। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी का मंदिर है। वहां के पुजारी जी एक दिन ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो श्रृंगार कर रहे थे तो कभी जो पोशाक पहना रहे थे वो कभी यहां से छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से भारी पड़ जाए, कभी कहीं से बड़ी पड़ जाए, और बार बार पोशाक पहन ही नहीं रहे थे ठाकुर जी। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। वही पोशाक है, नाप भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस ठाकुर जी नाटक कर रहे थे, पहने ही नहीं रहे थे। पुजारी जी ने खूब देर प्रयास किया, इतने में ही देखा 8 बज गए, सुबह के दर्शन का समय हो गया, भाड़ भीड़ खड़ी है दर्शन के लिए, और यहां ठाकुर जी अभी तैयारी नहीं हो रहे हैं। तो पुजारी जी ने क्या किया, पोशाक रखी ठाकुर जी के आगे, श्रृंगार रख दिया और कहा कि देखो अंतिम प्रयास कर रहे हैं हम, या तो आप तैयार हो जाइए, नहीं तो आज आपको नंगा ही खड़ा कर देंगे हम, और पूरी जनता फिर आपको नंगा ही देखेगी। आज हरि देखे नंगम नंगा। ये रही पोशाक, ये रहा श्रृंगार। अंतिम प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि 8:15 बज गए, 8 बजे आपके श्रृंगार दर्शन होते हैं, बाहर भीड़ खड़ी है और आप यहां पे अभी तैयारी नहीं हो रहे हो। अंतिम प्रयास करूंगा, यदि तैयार नहीं हुए तो लंगोटी में ही आपके दर्शन करा दूंगा सबको, और सब प्रियो करते जाएंगे, हो देखो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। हमारा क्या जाएगा, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। और बंधुओं, ऐसे डांट करके ठाकुर जी को वही पोशाक जो 1 घंटे से छोटी बड़ी हो रही थी, उसी को जैसे ही पहनाया, बिल्कुल परफेक्ट फिट आ गई ठाकुर जी को, और तैयार हो गए। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए, लाओ कराओ दर्शन। तो भैया, प्रेम में क्रोध का अधिकार होता है। आप जब ठाकुर जी से प्रेम करने लगोगे तो आपको अधिकार मिलेगा, और अधिकार करना नहीं पड़ता। प्रेमी के प्रति गुस्सा अपने आप आ जाता है, करना थोड़ी पड़ता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है, मैं सब पे गुस्सा नहीं होता, लेकिन जिससे मेरा प्रेम है, जिससे मेरा थोड़ा भी प्रेम भाव है, चाहे भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, या कोई परिवार का व्यक्ति हो, मित्र हो, जिस पर थोड़ा प्रेम है, गुस्सा उसी पे आता है, और किसी पे थोड़ी आता है। तो जबरदस्ती का गुस्सा तो ठाकुर जी पे करना मत, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन प्रेम करोगे तो गुस्से का अधिकार मिल जाएगा, कभी कभी कर लिया करो, कोई आपत्ति नहीं। तो वही एक इस पद के माध्यम से हमने शिकायत ही करी, ठाकुर जी आप बदल गए हो, पहले बढ़िया थे आप। बताओ, पूतना पर भी कृपा कर दी, ताड़का पे भी कृपा कर दी, आपसे ब्याह करने आई थी सुरपनखा, उस पे भी कृपा करी आपने। लेकिन हम लोगों से पता नहीं कौन सी गलती बन जाती है, आप हम पे कृपा ही नहीं करते। हम तो खूब कहते हैं, इतनी जोर जोर से 4-4 घंटे आपकी कथा सुनाते हैं, लोगों के सामने जाकर के आपके गुणानवाद करते हैं, कब कृपा करोगे नाथ? ऐसे कहते रहना चाहिए ठाकुर जी से। तो भगवान ने पूतना पर कृपा की, और तत्पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। और जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये महाराज, भगवान का करवट उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव? करवट उत्सव। आज 3 महीना के ठाकुर जी भये, पहली बार भगवान ने आज करवट बदली।
जैसी करवट बदली महाराज, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, जय हो जय हो जय हो, बधाई हो। सब ब्रजवासी बोले, अरे भैया काय बात की बधाई? बोले नंद जी के लाला भयो ना 3 महीना पहले। बोले हाँ, आज माने अपने आप करवट बदली है। ओहो महाराज, ये सुनते ही सब नाचने लगे, जय हो। अब सोचो आप, उस समय ब्रज किस स्थिति में रहा होगा। मतलब ठाकुर जी जरा सी आवाज भी मुख से निकालते थे ना, उसका भी उत्सव मनता था। ऐसा आनंद पूरे ब्रजमंडल में हो गया। यशोदा मैया ने देखा इतनी सारी भीड़ गोपियों की आई है, कोई ठाकुर जी को सोने नहीं दे रहा है, कोई हाथ पकड़े, कोई पाम पकड़े, कोई लाला के गाल खींचे। मैया ने जाकर के एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके ठाकुर जी को सुला दिया। जैसे ही मैया उठ करके वहां से आई तो एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान ने 2 कारणों से बैलगाड़ी को उड़ा दिया। पहला कारण, सक्टासुर नाम का दैत्य ऊपर बैठा था, और दूसरा कारण, जितने भी यहां भक्त बैठे हैं ध्यान से सुनना, दूसरा कारण, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता कि उनका भक्त उनको एकांत में छोड़ के कहीं चला जाए। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया, मैं तेरे यहां लाला बन के आया हूं और तू मुझको यहां को अकेलो छोड़ के उन ब्रजवासीन के पास जा रही है। तो यशोदा मैया को पुनः अपने समीप बुलाने के लिए ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को लंबा किया और लंबा करके जैसे ही मारा, बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया, जोर की आवाज होने लगी और आवाज सुनकर के यशोदा मैया दौड़ आई। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना बंधु। आप कहोगे महाराज जी, हम लोग कथा सुनने आते हैं, अपने ठाकुर जी को घर छोड़ के आते हैं, तो क्या इससे ठाकुर जी नाराज होते होंगे? नहीं, इसकी भी विधा है। घर से जब भी कहीं जाओ तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे लाल जी, हम लोग अब जा रहे हैं, आप कृपा करके या तो हमारे हृदय में बैठ के हमारे साथ चल दो, या फिर आप वृंदावन जाकर के अपने सखाओं के साथ आनंद करो। ऐसा भाव करना चाहिए। ठाकुर जी को सब जगह संग ले जाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी से हम भाव कर सकते हैं। अब हमारे ठाकुर जी छोटे से लाल जी हैं, अब इतनी दूर हम कथा करने आते हैं, क्या कहते हैं? उनसे कह के आते हैं, ठाकुर जी हम कथा करने जा रहे हैं, आपका मन हो तो हमारे संग हृदय में बैठ के चल दो, और यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप वृंदावन में ही अपने ग्वाल वालों को बुला के यमुना के तट पे घूमने चले जाओ, थोड़ा आनंद कराओ, किसी भक्त से मिलाओ। ऐसा भाव कह के जाते हैं तो भाव की पूर्ति हो जाती है। यशोदा मैया जैसी आवाज सुनी, दौड़ करके मैया गई तो क्या देखा? बैलगाड़ी पलटी पड़ी है, सारे उसके मटके फूटे पड़े हैं जिसमें दूध, घी, दही आदि सब रखा था, और दूध, घी, दही के बीच में छोटे से गोपाल जी किलकिल करके हंस रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को अपने हृदय से लगायो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? कौन ने पलट दी बैलगाड़ी? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, दौड़ करके आए और आके बोले, मैया हम बताएं कैसे पलट गई बैलगाड़ी? बोले बताओ। बोले, तेरो नेक्सो लाला है ना, मैंने अपनी आंखन से देखो, याने अपनो पाम उठा के इतनो लंबो कियो, ऐसो लंबो करके और यूं करके याने जोर ते मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई। भैया बोली यहां पे आ। जैसी पास में गयो, मैया ने एक दियो वाके कान के नीचे। अरे झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र क्यों मोते तू मजाक करे? अरे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं मजाक ना कर रहा हूं, मेरे सामने तेरे लाला ने अपना पाम लंबो कियो और बैलगाड़ी पलट दी। मैया बोली, मोह लगे अपने पिताजी के संग तू भी भांग खा ले तो दिखे, उल्टी सीधी बात न करे। 3 महीना को मेरो लाला नेक्स से वाक्य चरण, इतना बड़ो चरण करके उड़ा दे को बैलगाड़ी को, झूठ बोले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सावधानी से सुनना, बालक तो सच बोल रहा है, लेकिन मां का ये ममत्व स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरा कन्हैया ऐसा कर सकता है। बंधु एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा,
ठाकुर जी को ब्रजवासी ही इतने पसंद क्यों हैं? ठाकुर जी को भारतवर्ष में केवल ये छोटा सा बिल्कुल हम लोग तो सीधे साधे हैं, ब्रजवासी ज्यादा चतुर तो होते नहीं हैं। ये ब्रज ही मिला था जन्म लेने के लिए। भारत में इतनी सारी जगह हैं, इतने बढ़िया बढ़िया संपन्न लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं, कहीं भी ठाकुर जी अवतार लेते, ये ब्रज में ही क्यों लिया? और ब्रज में अवतार लिया तो लिया, पूरे विश्व में ठाकुर जी गए, लेकिन जो प्रेम ठाकुर जी का ब्रज से स्थापित हुआ वो कहीं नहीं हुआ। क्यों? ब्रजवासियों से इतने प्रेम का कारण क्या है? केवल एक, कि इन ब्रजवासियों ने भगवान को कभी भगवान नहीं माना। ठाकुर जी ने पूतना मार दी, सक्टासुर मार दिया, अघासुर मार दिया इन ब्रजवासियों के सामने। अरे कहां तक कहोगे? 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया, तब भी ब्रजवासी पता है क्या कह रहे थे? लाला तू हार गए होगो, अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपने डंडा लगा लिए। ठाकुर जी बोले अब तो मान जाओ कि मैंने उंगली पे उठाया है। ब्रजवासी बोले ना लाला तू उंगली नीचे कर ले अपनी। भगवान बोले कर लू नीचे? बोले हाँ कर ले। जैसे ठाकुर जी ने उंगली नीचे की, सोई गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबके डंडे टूटने लगे, सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी को लगा अब तो इनको विश्वास हो ही जाएगा कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी अपने टूटे टूटे डंडे देखे, अरे लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई बता, तेने इतना बड़ो पर्वत कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले क्योंकि हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है तू? बोले हम भगवान हैं। ऐसो कहा कियो भैया जो तेने तू भगवान है? बोले हमने अघासुर मारो, बकासुर मारो, पूतना मारी, धेनुकासुर मारो, सब मार दिए हमने, हम भगवान हैं। मधुमंगल श्रीदामा भगवान के सखा बोले चल चल झूठ बोले, मारी तेने पूतना। वास्तव में पूछे तो हमारे ब्रजमंडल को इतना प्रताप है कि राक्षस या ब्रज में आके खुद ही मर गए। वह मरे मरायन में तेने हाथ लगा दी और यूं कहे कि मैंने मारो। झूठ बोले हमते। अब ठाकुर जी को ये बात इतनी प्यारी लगती है ब्रजवासियों की, बोले भैया कुछ भी कर लो, ये लोग कभी मुझे भगवान नहीं मान सकते। और अब भी 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को इकन्नी उंगली पर धारण करके बैठे हैं और ब्रजवासियों के ने सही सही बता, तेने कहा कियो, तेने ऐसो कहा खायो, तेने कौन सी जड़ी बूटी खाई जो तेरी उंगली में शक्ति आ गई? अरे भाई जड़ी बूटी से इतनी शक्ति आ जाएगी कि इतना बड़ा पर्वत उठ जाए? ये ब्रजवासियों का भोलापन, ये ब्रजवासियों का सीधापन। और मैं तो अपनी कथा में कहता हूं कि ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते, अपना लाला मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। इसलिए ठाकुर जी को ब्रजवासियों से बहुत प्रेम है। पूरा संसार उनको भगवान मानता है, लेकिन ब्रजवासी भगवान थोड़ी मानते हैं। इसलिए ठाकुर जी भी उनको भक्त नहीं समझते, अपना मानते हैं। आप में से जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। भगवान कृपा करें खैरेश्वर महादेव कि आप सबको जीवन में एक बार तो जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिले। वहां जाकर के देखिएगा कैसे हैं ठाकुर जी। पता है ऐसे हैं लेकिन हाथ नहीं है, मुखमंडल है लेकिन मुख की आकृति नहीं है, पूरा शरीर पिघला हुआ है ठाकुर जी का। किसकी याद में? हम ब्रजवासियों की याद में। प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई शास्त्रों में। प्रेम की 10 उम्र होती हैं, 10 अवस्थाएं होती हैं। हम संसारी लोग उस प्रेम की एक अवस्था में भी नहीं जा सकते। उस प्रेम की 10वीं अवस्था ऐसी होती है कि अपने प्रेमी को याद करके प्रेमी पिघलने लग जाता है मोम की तरह। श्री द्वारिकाधीश को द्वारिका जाकर के ब्रजवासियों की इतनी याद आई, इतनी याद आई, इतना स्मरण हुआ ब्रजवासियों के भोलेपन का, उनकी भोली भाली बातों का, कि ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई कि अरे भैया कोई मेरे ब्रजवासियों को लाकर के मेरे हृदय से लगा दो।
ब्रजवासी नहीं मिले तो ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग पिघल गया और वही श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हो गया। अभी आगामी 20 जून को अपने अपने घरों में टीवी खोल के देखना या फिर अपने फोन में देखना, वही ब्रजवासियों के प्रियतम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए निकलेंगे। अपने मंदिर से उतर के आते हैं, रथ पर बैठते हैं और फिर रथ यात्रा करते हैं। उनका अंग देखना, उनका रूप देखना, बड़ा विचित्र सा रूप है। वो रूप विचित्र नहीं है, प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। और किसके लिए? ब्रजवासियों के लिए। तो ब्रजवासियों से इतना प्रेम, इसका कारण केवल और केवल ब्रजवासी ठाकुर जी को प्रभु नहीं मानते। भगवान की अद्भुतता पर ब्रजवासियों को यह लगता है कि ये तो हमारो ही लाला है, यानी कोई विशेष थोड़ी कियो है। ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया, मैया को भरोसा नहीं हुआ कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी गेड़ दी। 3 महीना को लाला कैसे गिर सके? ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े हुए, 1 वर्ष के अब हो गए। 1 वर्ष के जैसे ही भये महाराज, ठाकुर जी के 2 दतुइयां निकल आई हैं, 2 दांत निकल आए हैं। अब तो मैया जैसी कोई बात करे सोई ठाकुर जी खिलखिल करके हंस जावे। मैया ने जाकर के लाला को गोदी में उठायो तो आज पहली बार ठाकुर जी बोले मैया। अब तो जैसे ही बोले मैया, यशोदा मैया तो नाचने लगी, अरे मेरो लाला मैया बोलो, मेरो कन्हैया मैया बोलो। नंद बाबा बोले अच्छा अच्छा मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ। जैसे ही नंद बाबा ने गोद में लिए सो ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोले नंद बाबा भी नाचन लगे। बलराम जी बोले अरे लाला को मेरी गोदी में दो। जैसे ही बलराम जी की गोद में गए तो ठाकुर जी बोले भैया। अब तो पूरा ब्रजमंडल नाचने लगा, गाने लगा, आनंद मनाने लगा। बंधुओं, पूरे विश्व को जो बोलना सिखाता है वो हमारे ब्रज में आके बोलना सीख रहा है। ये अद्भुतता नहीं है तो क्या है? हमारे ब्रज के रसिक जन गाते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ठाकुर जी यहाँ मैया बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है, तो हम पीछे क्यों रहे? आप लोग भी करताल बजा के ठाकुर जी के मंगलमय रूप का ध्यान करो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो।
घर बजत बधैया, घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, ओ घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, 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 और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, हाँ और हलधर सो भैया, भैया भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। मननंद के लाला की जय हो। बोल बाल कृष्ण लाल की। अब इतना सुंदर वर्णन है कि नंद भवन में खंभों में मणियां लगी हैं और उन मणियों में खुद को देख करके ठाकुर जी नाचने लग रहे हैं। मणि खम्मणि प्रतिबिंब विलोकत, मणि खम्बन प्रतिबिंब विलोकत, मणि खम्बन प्रतिबिंब विलोकत, मणि खम्बन प्रतिबिंब विलोकत, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, ओ नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ओ सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस में, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, ओ चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, ओ चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ओ पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया,
मैया कहने लगे मोहन, मैया 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 मैया कहने लगे मोहन। बोल नंद के लाला की। ठाकुर जी धीरे धीरे बोलवो सीख रहे हैं। आहा, कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नाए भयो। नामकरण संस्कार करने के लिए कुल पुरोहित की आवश्यकता होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं श्री सांडिल्य मुनि जी। लेकिन सांडिल्य जी ये बात जानते हैं कि नंद के घर में जो लाला है ये नंद बाबा का नहीं है, ये वसुदेव जी का है। और वसुदेव जी के लाला का नामकरण संस्कार वसुदेव जी के कुल पुरोहित को करना चाहिए। हम तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। तो इसी कारण से हर बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते, नहीं जाते। तब नंद बाबा के लाला को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी पधारे। बहुत सावधानी से श्रवण करो बंधुओं। हमारा भारत जो है, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जो है, ये संस्कारों से युक्त है। हमारे यहां अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक संस्कारों में ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। व्यक्ति को इन संस्कारों का निर्वहन करना चाहिए, समझना चाहिए। ये सबसे पहले सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सबसे पहले यह याद करो कि संस्कार कितने होते हैं। अभी हमको नींव हम अपनी पक्की करनी है। नींव मजबूत होगी तभी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। तो पहले संस्कारों को याद करो कि हमारे यहां संस्कार कितने होते हैं, और उन संस्कारों को याद करके फिर धीरे धीरे उन संस्कारों का निर्वहन करो। इन संस्कारों में कुछ विशिष्ट संस्कार हैं, जैसे कि जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार। अब कितने भाइयों के तो कर्ण भेदन हुआ ही नहीं है। ये कर्ण भेदन संस्कार ये जरूरी होता है, धर्म में इसका नियम है। फिर विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार, आदि आदि संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और अंत में मृत्यु संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण जीवन संस्कारों से युक्त है बंधुओं। ज्यादा नहीं तो इन विशिष्ट संस्कारों को तो करवाना ही चाहिए। तो भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। कैसे किया, बड़ी सुंदर कथा है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, बोले हमारे कुल पुरोहित तो आ ही नहीं रहे हैं। सांडिल्य मुनि, हे गर्गाचार्य जी आप ही कृपा कर दो, बालक 1 वर्ष के हो गए, आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, हम नामकरण संस्कार करेंगे, लेकिन कल का मुहूर्त अच्छा है, कल करेंगे, तो आज रात्रि यहीं रुकेंगे। गर्गाचार्य जी के लिए सब व्यवस्था की। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन नंद बाबा हमारा एक नियम है, हम अपने हाथ से ही भोजन बना करके भोग लगा के फिर पाते हैं, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सब व्यवस्था कर दी। बोले महाराज जी आप पकाओ, खूब प्रेम से बनाओ, प्रसाद पाओ। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, माताएं बहनें बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो। गर्गाचार्य जी महाराज गोबर का चौका लगाया, चूल्हे में लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने खीर बनाना प्रारंभ किया।
खीर बनाई महाराज, मिश्री की खीर, उसमें केसर इलायची सब डाली। जैसी खीर बनकर के तैयार होने लगी सो अंदर आंगन में खेल रहे नन्हे से गोपाल जी को उसकी सुगंधी आने लगी। और जैसे ही सुगंधी आई सो खेलते खेलते गोपाल जी रुक गए। बलराम जी बोले, कहा भयो लाला, तू रुक क्यों गयो? बोले, बाबा एक भगत आयो आज हमारे घर पे, गर्गाचार्य नाम है वाको। बोले, अच्छा, तो वाने ऐसी जोर की खीर बनाई है, मुंह तो बहुत जोर से स्वाद आ रहा है, मुंह तो बहुत जोर से सुगंधी आ रही है, मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके आज प्रत्यक्ष भोग लगा लूं। बलराम जी बोले, हमारो घर है बाबा, भारती आयो, घर तो हमारो है, हम तो यहां जो चाहें सो कर सकें। लाला तू जा, प्रेम से भोग लगा, और यदि ज्यादा स्वादिष्ट खीर लगे तो आवाज लगा के मुंह को भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले, ठीक है। अब गुटमुन गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, गुटमुन 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 चल करके गए बाहर। यहां गर्गाचार्य जी ने खीर को एक पात्र में सजाया, तुलसी अर्पित करके अपने ठाकुर जी के सामने रख दिया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ। अब भोग लगाते समय लोगों का नियम होता है पर्दा कर देते हैं, या फिर ठाकुर जी जिस मंदिर में उसकी किवाड़ बंद कर देते हैं, लेकिन पर्दा किवाड़ नहीं हो तो आंखें ही बंद कर लो। ठाकुर जी आप भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके भोग लगवा रहे थे ठाकुर जी का, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी वहां आए और उनके ठाकुर जी के सामने रखी खीर का पात्र उठाया और वहीं बैठ करके वो तो लगे पाने। नाक पे खीर लग गई, गाल पे खीर लग गई, पूरा मुंह खीर से सन गया। 2 ही दांत हैं ठाकुर जी के, नन्हे से गोपाल जी। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे ठाकुर जी। देखा तो खीर का पात्र है ही नहीं। तभी नजर घुमा के देखा तो थोड़ी दूर नन्हे से गोपाल जी हाथ में खीर लेके और पूरी महाराज खा रहे हैं, झूठी कर दी। गर्गाचार्य जी ने पहले तो हंसी करी, अरे यशोदा देख, तेरे चटोरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, खा गयो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, महाराज जी आप गुस्सा मत करियो, मेरो लाला थोड़ो चंचल स्वभाव को है, ऐसी कोई की भी सामग्री उठा के खा जाए, आप क्षमा कर दो। वैसे तो बहुत बड़ी बात मानो कि आपके शालिग्राम ना खाए आने। क्यों? बोले ये गोल गोल शालिग्राम याकू ऐसा लगे ये गुलाब जामुन है। नंद बाबा के शालिग्राम 2 बार खा चुको है। या हमारे नंद बाबा तो सेवा करके शालिग्राम भगवान को ऊपर धर जाएं कि लाला को हाथ नहीं पहुंचे, नहीं तो लाला को लगे ये घी में नहामे, शहद में नहामे, दूध में नहामे, मीठे है गए होंगे। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उठाया, उठा करके भीतर पहुंचा दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर से गोबर का चौका, फिर से भोग सामग्री बनाई, ठाकुर जी को भोग धराया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे ठाकुर जी क्षमा करना, छोटा बालक आपका भोग झूठा कर दिया, आप फिर से पाओ। भीतर ठाकुर जी बैठे, ताऊ दादा बोले, लाला कैसी रही खीर? बोले, बाबा खीर तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बेकार है। बोले, क्यों? शिकायत कर दे मैया ते बुला के। अरे लाला कोई बात ना, तू तो कृपा करे कर, चला खेले। जैसे ही खेलने लगे तो फिर से दूसरी खीर की सुगंधी आने लगी। ठाकुर जी बोले, फिर से बढ़िया वाली खीर बनाई है बाबा, मेरा मन कर रहा हो कि मैं चलो जाऊं। ठाकुर जी फिर से गुटमुन गुटमुन चल करके गए और गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के आगे रखी खीर को उठा करके फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार आंख खुली तो गर्गाचार्य जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। यशोदा देख, तेरे लाला ने फिर से मेरे ठाकुर जी को पूरा भोग झूठो कर दियो। अरे भैया, यदि हमारे ठाकुर जी को ऐसे भूखा ही रखना है तो फिर हम कहीं और चले जाते हैं। ये बार बार तुम अपने बालक को यहां भेज देती हो, आके पूरा भोग झूठा कर देता है। यशोदा मैया बोली, बाबा क्षमा कर दो, मेरो लाला ने एक चंचल स्वभाव को है, माने ना है बात है, मैं यहाँ को कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवेगो। अब की बार ठाकुर जी को उठा के यशोदा मैया ने कमरे में बंद कर दिया।
ठाकुर जी को आया गुस्सा, बोले एक तो हम प्रत्यक्ष भोग लगाने आ रहे हैं, ऊपर से मैया शिकायत कर रहा हो हमारी। रुक जा दारी के, अब के बोला तू। ठाकुर जी खड़े हो गए जंगले पे और जंगले पे से निहारने लगे। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई और खीर बना करके जैसे ही ठाकुर जी को भोग धराया, भोग धरा करके तिरछी नजर से गोपाल जी को देखने लगे खिड़की, कहने लगे अब खाके दिखा, 2 बार तो तू भूखा झूठा करके चला गया, अब खाके दिखा। ठाकुर जी बोले तू भोग लगा दारी के, मैं अभी आऊं। जैसे ही भोग धरो ठाकुर जी के आगे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। इतने में ही ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ खोली, गुटमुन 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 चल करके आए। गर्गाचार्य जी को लगा नन्ना सा बालक कमरे से बाहर कैसे आएगा, लेकिन वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए और खीर का पात्र उठाया। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके बैठे थे, अब तो विश्वास था आ ही नहीं सकता, और इतने में ही ठाकुर जी पाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, तो नेत्र खुलते ही देखा सामने उनके शालिग्राम भगवान और बगल में पात्र को हाथ में लिए नन्ना बालक नहीं चतुर्भुज नारायण बैठे हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजाएं हैं, और ऐसा नहीं कि बड़ा स्वरूप है, छोटे से ठाकुर जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई, मुकुट प्रकट हो गया, श्रीवत्स का चिन्ह प्रकट हो गया। दर्शन करा दिया गर्गाचार्य जी को, बोले अभी तक तुम मूर्ति को पूज रहे थे, आज प्रत्यक्ष पूजो। और एक हाथ से ठाकुर जी खीर खामे और अपनी ही झूठी खीर फिर गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, बोले नाथ बड़ी कृपा की जो आप पधारे, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले देखो हमने अपना दर्शन किसी कारण से कराया है। गर्गाचार्य जी बोले क्यों क्यों कराया आपने दर्शन? बोले हमने दर्शन इसलिए कराया भैया, कल तुम जब हमारी जन्मपत्री देखोगे तो हमारी सारी पोल पट्टी आपको पता चल जाएगी कि हम कौन हैं। आपको सब पता चल जाएगा कि हम भगवान हैं, हम साक्षात नारायण हैं, साक्षात विष्णु हैं। तो कल कहीं मैया के सामने तुमने यदि ये बोल दिया कि भैया मैया ये तो साक्षात नारायण हैं, तो मैया मुझे प्रेम नहीं करेगी। मैया अभी लाला समझ करके गोद में खिलाती है, फिर भगवान समझ के मंदिर में बैठा के पूजा करेगी, और वो हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए हम आज ही अपना रूप दिखा रहे हैं कि ताकि कल तुम मैया के सामने ये बोलना मत कि हम भगवान हैं। बंधुओं, प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेम में अपनी योग्यताओं को छुपाया जाता है, प्रदर्शन नहीं किया जाता। प्रेमी यदि बार बार अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करे, योग्यताओं का प्रस्ताव करे, योग्यताओं को ही दिखावे, समझना वो प्रेमी नहीं है। ये ठाकुर जी का व्यवहार देखो, स्वभाव देखो, वे चाहते ही नहीं है कि यशोदा को पता चले कि मैं भगवान हूं। वे चाहते ही नहीं कि ब्रजवासियों को पता चले कि मैं ईश्वर हूं। क्यों? यदि पता चल जाएगा तो इन सबका व्यवहार बदल जाएगा। मैं चाहता हूं ये सहज व्यवहार में रहें मेरे साथ, मुझे उसमें आनंद आता है। हम लोगों का स्वभाव कैसा, हम थोड़े से नाम हमारा क्या हो जाता है, हम लोगों को लगता है हम जगह जगह जावें तो सब जगह पहले से ही बता दिया जाए फलाने महाराज जी आ रहे हैं, हाँ उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है, उनको प्रणाम करना, ये करना वो करना। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। ठाकुर जी तो अत्यंत सरल है, वो तो छुपाते हैं कि मैं भगवान हूं, ये किसी को पता ही ना चले। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान, मैं नहीं बताऊंगा। और दूसरे दिन भगवान का नामकरण संस्कार जैसे ही होने लगा, गौशाला में बैठ करके गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। सबसे पहले बड़े भैया का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदु। मां, ये रोहिणी के जो पुत्र हैं इनका नाम मैं राम रखता हूं।
लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। बोल बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का नाम क्या है? राम। लेकिन बल की अधिकता के कारण सब लोग उनको बलराम बुलाते हैं, बलभद्र कहते हैं, संकर्षण भी उनका नाम है। और अब जैसे ही बारी आई छोटे भैया के नामकरण की, तब नामकरण करते कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गत। गर्गाचार्य जी की पहले तो समाधि लगी 45 मिनट की, भगवान को देखते ही। किसी ने पूछा समाधि क्यों लगी? बोले भैया गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी वर्णमाला के सब अक्षरों में लड़ाई शुरू हो गई। ये जितने भी हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं ये गर्गाचार्य जी की जीभ पे आपस में लड़ने लगे। बोले क्यों? अरे भगवान का नाम है, ये तो हमसे शुरू होना चाहिए, हमको भगवान के नाम में प्रयोग ले लो। तो गर्गाचार्य जी चाहते तो हैं बोलना, लेकिन उनकी जीभ इतनी लड़खड़ा रही थी कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जीभ नहीं लड़खड़ा रही थी, शब्द आपस में लड़ रहे थे। जड़ चेतन सब भगवान की सेवा में जाना चाहते हैं। हिंदी वर्णमाला के शब्द संस्कृत वर्णमाला के शब्दों को लगा कि हमको प्रयोग में ले लिया जाए, इसलिए गर्गाचार्य जी की जीभ पलट गई। 45 मिनट बाद जब थोड़ा धैर्य पूर्वक गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना चाहा, तब नाम रखा। बोले मां आपके इस बालक का नाम मैं रखता हूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सब लोग हरिगढ़ वासी हो, हरिदासपुर में रहते हो, आप सबका कृष्ण से संबंध है। क्यों? क्योंकि आप किसी ना किसी रूप में ब्रजवासी ही हो। बताओ कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण, यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे, यदि आप इसका भावार्थ जानना चाहते हो, तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला, या फिर काला भी ना कहें तो एक प्रकार से भगवान का रंग कैसा है पता है? काले नहीं है ठाकुर जी, सांवले नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी का रंग कैसा? बोले भैया होली पे जितने रंग आप खरीद सको सबको खरीद लेना, या फिर संसार में जितने भी रंग हैं सबको ले आना और सबको मिला देना। सारे रंगों के मिलने पर जो रंग निकल के आएगा वही है कृष्ण रंग। वो ठाकुर जी का रंग है। ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी सांवले नहीं है, ठाकुर जी कृष्ण वर्ण के हैं। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। कैसा वर्ण है ठाकुर जी का? कृष्ण। और कृष्ण का मतलब काला नहीं है। सब रंगों का समूह जब एक हो जाए तो जो निकलेगा वो कृष्ण है। तो भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। तो ये तो था कृष्ण शब्द का अर्थ, लेकिन शाब्दिक अर्थ यदि पूछो तो कृष्ण का अर्थ क्या है? तो यदि संधि विच्छेद करोगे, दोनों शब्दों अलग अलग करोगे कृष्ण शब्द